बुलडोजरों से लाशें ढोई गई। नहीं, जब इतना बड़ा आयोजन किया गया, उसकी व्यवस्था सारी सेंट्रल के हाथ में थी, तो उसके बाद ये घटना हो गई, उसका जिम्मेदार कौन हुआ? कोई भी नहीं। तो यहाँ केवल एकमात्र 2 लोगों के अव्यवस्था से पूरे शहर को, पूरे वृंदावन धाम को इस बात की सजा मिली। मतलब कि गोस्वामी समाज चंदन जो लगा रहा है वो वीआईपी शुल्क लेके मंदिर में 100 रुपए की पर्ची कटी हुई है। पर्ची कटती है मंदिर में, एक बीके जाएगी जो एडीएम के द्वारा एक पर्ची शुल्क, एडीजी के द्वारा एक शुल्क निर्धारित किया गया था, वो मंदिर की रसीद मंदिर के द्वारा कटती है और वो शुल्क मंदिर में जमा होता है वीआईपी की दर्शनार्थियों के लिए। वो भी तो एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं मथुरा वृंदावन के प्रभु श्री बांके बिहारी के उस दरवाजे पर, जिस दरवाजे पर एक बार फिर से आज गोस्वामी समाज ने अलग तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन किया है, जहां उन्होंने ठाकुर जी की देहली पर इत्र घिसा है, इत्र की सेवा की है, तो वहीं सरकार को सद्बुद्धि के लिए यहाँ पर मंत्र और हवन का प्रयोग कर रहे हैं। बात करेंगे आज फिर से एक बार गोस्वामियों से, क्या कुछ मांग रखते हैं आप? लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, लगातार बैठकें हो रही हैं, लेकिन अभी तक निष्कर्ष निकल के सामने नहीं आ पा रहे। आखिर क्या कुछ कारण है उसका? इसके बहुत से कारण हैं, कानूनी पेचीदगी कारण है। सरकार जो है अधिग्रहण के नाम पर धारा 25 और 26 उसमें 32 है, गैर ब्राह्मणों को भी यह परंपरागत और परमिशन देने के इरादे से इसको अधिग्रहित कर रही है। क्या जो गोस्वामी समाज 500 साढ़े 500 वर्ष पूर्व से ही स्वामी हरदास जी की परंपरा के अनुसार ठाकुर जी की सेवा करती आ रही है, क्या उनको वंचित किया जाएगा? क्या वंचित करने के इरादे हैं? अगर सरकार को इतनी ज़्यादा चिंता है तो ब्रज की कई निधियां आज भी भारतवर्ष के अन्य राज्यों में विराजमान है। क्या सरकार इतना वादा रखती है अपने अंदर कि उन श्री विग्रहों को वृंदावन लाए? क्या उसकी उनको चिंता है, या ये सिर्फ पब्लिक की सुविधा, जनता की सुविधा? मैं आपसे पूछता हूँ, जनता दान देती है, मैं मानता हूँ, आप भी मानते हैं कि दान दिया जाता है। भारतवर्ष में सर्वप्रथम सतयुग में सत्य का बोला वाला था, द्वितीय शरण में तप का बोल वाला रहा। तपस्वी लोग तपस्या करके राम जी को उन्होंने बड़े बड़े हथियार, औषधियाँ वगैरह दिए। द्वापर में दया थी, जो दया श्री कृष्ण के द्वारा अंत सब चरण में नष्ट कर दी गई। कलिकाल में चौथा चरण धर्म का रह गया है, जो है दान। क्या इस दान को दान देने वाले दोबारा अपने पास ग्रहित करेंगे? अपनी माताएं बहनें उठा के रखती हैं कि मेरा पुत्र शहीद हो जाए तब मैं जाके इसको दान करूंगी, वहाँ मंदिर में दूंगी, क्या फलाधिकार दूंगी, फलाने ब्राह्मण को दूंगी। लोग अपने बाप का नाम का श्राद्ध भी खिलाते हैं। क्या उस श्राद्ध को, उस दक्षिणा को वापस वो खाना चाहेंगे? अगर खाना चाहते हैं तो हम खिलाने को एग्री हैं, वो आएँ और हमसे अपना दान वापस लेके जाएं। जनता दान चाहती है तो दान ले जाए, लेकिन दान लेने के लिए क्या ये कॉरिडोर कौन सा माध्यम है? कॉरिडोर यहाँ की समस्या का निदान नहीं है। कॉरिडोर यहाँ की समस्या का निदान नहीं है। कॉरिडोर जो है यहाँ की संस्कृति को नष्ट करने का फंडा है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये आता है कि जिस समय पर तमाम खबरें सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रही हैं, ऐसे में लोग कमेंट के माध्यम से गोस्वामियों पर आरोप लगा रहे हैं। कभी दान लेने का लगाते हैं, कभी धक्का मुक्की का लगाते हैं, कभी वीआईपी सुविधाओं के नाम पर आरोप लगाते हैं। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आप ये समझिए, जहाँ कॉरिडोर बने क्या वहाँ धक्का मुक्की नहीं है? अभी काशी विश्वनाथ जी में 4 लोग मरे हैं 4 नंबर गेट पर, वहाँ कॉरिडोर बनने के बाद ही तो बने हैं। इलाहाबाद कुंभ में 20 एकड़ जमीन अलग से ली गई और वहाँ व्यवस्था की गई वीआईपी कल्चर की लिए। क्या फिर उसके बाद वहाँ घटनाएं नहीं हुई? कितने लोग मरे आप जानते होंगे, कितने लोग अज्ञात में कहाँ चले गए पता ही नहीं। बुलडोजरों से लाशें ढोई गई, वो सब कहाँ गई? नहीं, जब इतना बड़ा आयोजन किया गया, उसकी व्यवस्था सारी सेंट्रल के हाथ में थी, तो उसके बाद ये घटना हो गई, उसका जिम्मेदार कौन हुआ? कोई भी नहीं। तो यहाँ केवल एकमात्र 2 लोगों के अव्यवस्था से पूरे शहर को, पूरे वृंदावन धाम को इस बात की सजा मिलनी मुनासिब है कि इस कॉरिडोर बनाने के लिए ही ये योजनाबद्ध कार्य किया गया था। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, गोस्वामी से बात की जा रही है कि कैसे भी कोई रास्ता निकल आए? क्या दोबारा सर्वे किया जाएगा? क्या दोबारा से मांग रखी जाएंगी? देखो, हमारी बात सुनो। फिरोजाबाद क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि वहाँ चूड़ियाँ मिलती हैं। आगरा क्यों प्रसिद्ध है? क्यों वहाँ दाल मोठ पेठा की बिक्री होती है। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं मिलता जैसा आगरे में मिलता है।
और वृंदावन पूरे विश्व में नहीं, पूरी त्रिलोकी में क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ बिना साधना के, बिना भजन के, बिना इच्छा के ठाकुर जी प्राप्त हो जाते हैं। अब यहाँ का आध्यात्मिक तंत्र ही नष्ट भ्रष्ट कर दोगे तो भगवत प्राप्ति का जो मूल सहज साधन को नष्ट कर दोगे, और जो जिंदा ठाकुर जी हैं उनकी अवहेलना करोगे, उनकी मूर्तियों की पूजा करते रहो जिंदगी भर। जो यहाँ ठाकुर जी, चैतन्य ठाकुर जी जो लीला विहार करते हैं, जो ब्रजवासियों के घर में आज भी आनंद ले रहे हैं, और ब्रजवासियों को उनकी प्राप्ति के लिए तपस्या नहीं करनी पड़ती है, वो स्वयं बलात् उनको अपना परिचय देकर अपना अंग साथी बनाते हैं और खुद उसको प्राप्त होते हैं। तो ब्रजवासियों को तो ठाकुर जी प्राप्त हैं, उनको तो उनकी चैतन्य लीलाओं का दर्शन का अनुभव भी होता है और दिखते भी हैं और रहते भी हैं साथ में। लेकिन जो बाहरी लोग हैं वो ठाकुर जी को प्राप्त करना ही नहीं चाहते, ठाकुर जी से प्राप्त करना चाहते हैं। वो पागल हो गए पैसे के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। हम बात करेंगे युवाओं से जी। आज सरकार के पास वृंदावन में 5 मंदिर हैं। क्या आपने वहाँ की स्थितियाँ आप अवलोकन में दिखाई हैं? राधा वल्लभ का प्राचीन मंदिर कुत्ते मूत रहे हैं, गोविंद देवी का प्राचीन मंदिर कुत्ते मूत रहे हैं, मदन मोहन जी का प्राचीन मंदिर कुत्ते मूत रहे हैं, जुगल किशोर वीरान पड़ा है, गोपीनाथ मंदिर वीरान पड़ा है। क्या भारत सरकार उसमें क्या कर रही है? कुछ है व्यवस्था वहाँ? भारत सरकार ने मंदिर लेने का इरादा है। भारत सरकार के अंडर में 4 लाख मंदिर हिंदुस्तान में है। उन 4 लाख मंदिरों का क्या मेंटेनेंस नहीं कर पा रही है वो? उन 4 लाख मंदिरों की दयनीय स्थिति देखिए आप जाके। आप अपने कैमरे बिहारी जी पर लगा रहे हैं कि यह कॉरिडोर की बात है, लेकिन उन 4 लाख मंदिरों की स्थिति देखिए, बद से बदतर है। आप देखिए तो सही जाके। चलिए बात करते हैं युवाओं, आज हम युवाओं से बात करते हैं। यहाँ पर कुछ युवा भी खड़े हुए हैं। सोशल मीडिया का दौर है, जिन लोगों को भी जो है दर्शन करने के लिए आते हैं, यहाँ पर फोटो खींचते हैं, रील बनाते हैं। ऐसी स्थितियाँ वृंदावन के समूचे मंदिरों में, क्या ये माना है कि भीड़ का एक कारण ये भी है कि लोग यहाँ पर सेल्फी और फोटो लेने के लिए आते हैं केवल? ये भी एक कारण है, बिल्कुल। लोग सेल्फी लेते हैं, वीडियो बनाते हैं, रील बना रहे हैं आजकल, और उस भीड़ की की वजह से लोग इकट्ठा हो जाते हैं और भगदड़ भी मचती है उसकी वजह से। क्या कहना चाहेंगे आप? समर्थन में है कॉरिडोर के, विरोध में है? नहीं, मैं चाहता हूँ कि व्यवस्था बने, लेकिन अगर इसी बिना कॉरिडोर बनाए भी व्यवस्था बन सकती है कि लोग आएँ अलग अलग जगह से और शांतिपूर्वक निकल जाए। व्यवस्थाओं में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए, अगर व्यवस्थाएं हो जाती हैं तो बिल्कुल लोगों को व्यवस्था चाहिए। छोटे बच्चे आते हैं, भगदड़ मचती है, बस वो चीज़ें ना हो। अगर इसी चीज़ को रहते हुए अच्छे से व्यवस्था की जाए तो हम सब समर्थन में। चलिए एक बार फिर से चलना चाहेंगे गोस्वामियों के पास में जी। व्यवस्थाओं के नाम पर कल आपने जो मीटिंग की थी यहाँ पर कि व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं, आखिर क्या कुछ वो व्यवस्थाएं होंगी जो परिवर्तन के दायरे में आती हैं? ऐसा है, इस गली में सिग्नेचर लगाया जाए, डबल रोड हो जाएगा, पब्लिक नीचे से आएगी, ऊपर से जाएगी। चलिए एक बात और करना चाहूँगा यहाँ पर, जैसे कि अन्य मंदिरों में हम लोगों ने देखा है कि तमाम जगह पर फ़ोटो बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा दी जाती हैं ताकि लोगों को दर्शन हो सकें। मान लीजिए जो व्यक्ति नहीं आ पा रहा है, भीड़ की वजह से देरी हो जाती है, क्योंकि उसी की वजह से सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, तो क्या ये जो सुझाव लोग दे रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने कमेंट किए हैं कि क्यों ना स्क्रीन लगा दी जाए जगह जगह पर, ताकि लोग आराम से सड़कों पर ही जहाँ खड़े हैं वहाँ से दर्शन कम से कम कर सकें? जनाब आपकी बात सही है, लेकिन आज फेसबुक और व्हाट्सएप को आप उखाड़ के देखिए, खोल के देखिए, यही जनता सब जगह दर्शनों को वायरल कर रही है। क्या फिर उनको आने की आवश्यकता है? कर रही है ना, मीडिया भी कर रही है, कई बार फोटो डाले हैं मीडिया ने। क्या उनकी संतुष्टि उससे हुई? पेड़ की छांव में आने के बाद ही छाया का अनुभव होता है, न कि फ़ोटो देख के। फ़ोटो तो अपने घर में भी देख लेते हैं। बिहारी जी की एक चित्रपट ले जाइए, आप रख लीजिए, खूब सेवा कीजिए, आपको कोई मना थोड़ा करता है। देखिए कुछ लोगों के एक सवाल ये भी है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कुछ लोगों का ये कहना है कि जब लोग लाइन में लगे रहते हैं, खड़े रहते हैं, तो उनको ना तो बाहर निकलने की जगह मिलती है, जैसे मान लीजिए किसी को लघु शंका आती है या बंदर चश्मे आदि ले जाते हैं तो वो लोग खड़े रह जाते हैं, ठगे खड़े रह जाते हैं, उनके लिए क्या विकल्प है? जब किसी के आप एक जगह पब्लिक को इकट्ठा कर देंगे और फिर उसको एक संग आप उसको छोड़ेंगे तो क्या होगा? मेरे को एक चीज़ बताइए, अगर पब्लिक धीरे धीरे चलती रहे तो सहूलियत से दर्शन हो सकते हैं। आप जगह जगह आपने जगह जगह 22 गलियां मंदिर के चारों तरफ हैं, कॉरिडोर में गलियों का गलियारा, आपने गेट लगा दिया। और सारी गलियां आप अगर खोल देते हैं, सारी गलियां खोल देते हैं, पब्लिक को आना जाना रिवर्स होता है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। पूर्व में 500 वर्ष से वो व्यवस्था चली आ रही है। गत 3 वर्षों से ये व्यवस्था की गई है कि 2 गलियों से बंदे आएंगे, 2 गलियां खोली गई हैं, 2 गलियों से निकलने का निकास है। एक कॉमन है जिसमें गोस्वामी और वीआईपी से अटैच होता है, उसमें कभी कभी आपातकाल में पब्लिक भी निकाली जाती है।
क्या इन 5 गलियों का व्यवस्था सुचारू रह सकती है? 22 गलियों में अगर 1-1 हज़ार आदमी भी फंसता है तो 44,000 आदमी तो मंदिर के बाहर रहता है। वो जब धीरे धीरे मंदिर में पहुंचेगा निकल जाएगा, गैदरिंग होगी नहीं। बात करना चाहेंगे, विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है लेकिन उसके बावजूद भी सरकार आपकी बात मानने को तैयार नहीं है। आखिर क्या कुछ कारण हो सकते हैं उसके? साहब राजा के अगार और सरकार के अगार तो पड़ो बेकार है। राजा के आगे घोड़ा के पीछे कोई पढ़ ना सके तो सरकार है, सरकार तो अपनी मनमानी पे चली हुई है। उससे तो हम निवेदन कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, जो हमारा एक सैद्धांतिक एक मौलिक अधिकार है। उसके अलावा तो हम सरकार से कुछ कह ही नहीं सकते। हाथ जोड़ के निवेदन। कल भी यहाँ पर मीटिंग हुई थी, योगी जी के विशेष सलाहकार भी आए हुए थे, उसके बावजूद उन्होंने हमारे सारे प्रस्ताव, हमारे बिंदु नोटिस किए हैं और आश्वासन दिया है कि हम उस पर कार्य करेंगे। अब वो कितना काम होगा ये हमको क्या कुछ प्रस्ताव हैं आपकी तरफ से, क्या कुछ दिया गया है? अरे पब्लिक को निकालने के लिए और एंट्री के लिए आप सारे गलियारे खोलिए ना। आप सारे गलियारों को बंद करके केवल 2 ही गेट पर सारी पब्लिक को एग्जिट एंट्री करा रहे हैं। आप पब्लिक को निकलने का स्पेस तो दीजिए ना। जब स्पेस नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपको एक ही गेट पर भीड़ दिखेगी, और जब सारे गेट खुले होंगे पब्लिक को निकलने की सुविधा होगी तो पब्लिक कहीं से भी आएगी, कहीं से भी जाएगी। सुविधा बनाइए, व्यवस्था बनाइए, प्रतिबंध मत कीजिए, गेटों को मत रोकिए, गलियों को मत रोकिए, पब्लिक को जाने का आने का स्पेस दीजिए। उन गलियों को और सकरा कर दिया गया है, मंदिर में भी स्पेस कम कर दिया गया है। बात करते हैं मंदिर की। यहाँ से ये गली आती है, दर्शन करके यात्री बाहर निकल सकता है, पर जूता चप्पलों की व्यवस्था के लिए उस यात्री के जूता चप्पल वहीं उतार दिए जाते हैं जब यात्री दर्शन करके निकलता है। ये व्यवस्थाएं किन की ओर से की गई? क्योंकि लोग आरोप लगा रहे हैं कि गोस्वामियों की वजह से व्यवस्था खराब है। लोग सीधा सीधा आरोप लगाते हैं गोस्वामियों पर। ये व्यवस्थाएं किन की ओर से? गोस्वामियों के ऊपर तो आरोप का कोई आधार ही नहीं है। गोस्वामियों के ऊपर आधार से क्या है? मैनेजमेंट कहाँ कर रहा है? जब प्रशासन ने इतनी व्यवस्था कर रखी है। अभी मैनेजमेंट किसके हाथ में है? अभी मैनेजमेंट किसके हाथ में? मैं कह रहा मुंसिफ के हाथ में साहब, 2016 न्यायालय के हाथ में। न्यायालय व्यवस्था प्रशासन के द्वारा करता है ना जी, और जब न्यायालय की व्यवस्था प्रशासन के माध्यम से है तो उसकी व्यवस्था करें। कॉरिडोर के समय पे अपने हाथ खड़े कर गया था कि साहब हम नहीं करेंगे। लास्ट एंड जब इनमें मेजॉरिटी बनी तो 4-4, 5-5 आदमी इसी महीने प्रशासन ने मंदिर में भेजे जो दर्शन करके गए थे। व्यवस्था तो यही संभाल रहे हैं। उस व्यवस्था का अव्यवस्था का ठीकरा अगर गोस्वामियों के ऊपर फोड़ा जाए तो वो विकल्प विहीन है, जो गलत है। चलिए एक बात और करते हैं जो कि इस समय सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है। लोगों का ये कहना है कि जो गोस्वामी समाज के लोग हैं जो यहाँ पर खड़े रहते हैं, बाहर चंदन लगाते हैं, वो वीआईपी शुल्क लेकर के लोगों को दर्शन कराते हैं। कितनी सच्चाई है इन बातों में? मतलब कि गोस्वामी समाज चंदन जो लगा रहा है वो वीआईपी शुल्क लेके मंदिर में 100 रुपये की पर्ची कटी हुई है। पर्ची कटती है मंदिर में, एक जी बी के त्यागी जो एडीएम के द्वारा एक पर्ची शुल्क, एडीजी के द्वारा एक शुल्क निर्धारित किया गया था। वो मंदिर की रसीद मंदिर के द्वारा कटती है और वो शुल्क मंदिर में जमा होता है वीआईपी की दर्शनार्थियों के लिए, वो भी ना कि वीआईपी के लिए। वीआईपी के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, वो फ्री दर्शन करके जाता है। अगर कोई जेन्युइन यात्री वहाँ दर्शन करने के लिए बोलता है तो उसको 100 रुपये का टोकन दिया जाता है। उसमें भी उसको 3 मिनट का टाइम है, और अगर यदि कोई वीवीआईपी आ रहा है तो वो पर्ची भी निरस्त है, वो दर्शन नहीं कर सकता उस टोकन को लेने के बाद भी। कल्चर तो यहाँ पर है ही नहीं। वीआईपी कल्चर पैदा किया गया है। वीआईपी व्यवस्था वीआईपी कल्चर की वजह से है और कुछ नहीं है। सारी व्यवस्थाएं वीआईपी कल्चर के लिए ही बनाई जा रही है। ये कॉरिडोर का निर्माण भी वीआईपी कल्चर के लिए ही किया जा रहा है, ना कि जनता के लिए। जनता तो फिर भी गलियारे में धक्के खाएगी। Rajiv Academy for Technology and Management, the first premier institute of RK Education Hub, 7th rank of MBA by AKTU University, Lucknow, A-ranked institute by Business India since 2007, and A+ rank awarded by Just Career among top 100 B schools by Dalal Street. Assured placement in top-notch global companies across multiple industrial verticals. Regular workshops, training programs, seminars, and guest lectures by reputed academicians and corporate executives. Frequent industrial visits for practical exposure into the real-life work environment. Systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills. A lively campus life full of multifarious cultural,
and sports events, fun-filled outdoor leisure trips, and extensive extracurricular activities. Highly qualified faculty members, multimedia classrooms, and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green and enthralling ambience. Admission open for MBA, MCA, BBA, BCA, BEcom, BSc-CS, BLib, MLib, B.Ed, and M.Ed. Come and be a part of Achievers at RATM and build a future of your dreams.